Hello everyone. So today we are going to start a new chapter of our 11th biology, ठीक है, जिसका नाम है respiration in plants. Okay, so last chapter mein we were discussing about the photosynthesis in the plants, that is the process of making their own food, right? Photosynthesis, now we know what is photosynthesis, that it is the production of the food, or it is the synthesis of the food with the help of the light. Okay, now in this chapter we are going to discuss another mechanism or another process that occurs or that happens in the plants, that is the respiration. Okay, we've already read in the human physiology that what actually respiration means. Okay, अगर अपन ऊपर से या अगर अपन एक normal language में एक normal सी बात बोले तो it is basically the exchange of O2 and CO2, है ना. प्लांट्स भी क्या करते हैं, हालांकि द थिंग इज कि भाई जनरली प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड दे रिलीज O2 एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. बट प्लांट्स ऑल्सो intake the CO2, है ना, they also intake the oxygen and in turn they release the कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, मतलब रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में भी अकर होता है. ठीक है, अब जो मैं अगर कहूँ कि जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे ह्यूमंस में तो क्या है, पूरा के पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ठीक है, पूरा के पूरा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. लेकिन यहाँ पे प्लांट्स में कोई एक अलग से कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. ओके, इसमें क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक तो स्टोमेटा कह सकते हैं और एक लेंटिसेल्स बोल सकते हैं. ओके, स्टोमेटा are basically the pores that are present, pores, not pores actually, but these are kind of openings in the leaves. Okay, स्टोमेटा, आपको पता हो तो हमने ये चीज़ भी फोटोसिंथेसिस में पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू दी स्टोमेटा. ओके, जब अपन पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. ओके, तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी जब C4 प्लांट्स में पढ़ रहे थे, है ना, कि मीजोफिल सेल से कहाँ जाता है, बंडल शीथ सेल्स में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहाँ से प्लांट के अंदर कहाँ से आ रही थी, स्टोमेटा से. तो पहला अपन कह सकते हैं स्टोमेटा इज द स्ट्रक्चर एंड अनदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स आर दी लेंटिसेल्स. ओके, दीज सेल्स आर प्रेजेंट beneath the bark of the tree or the stem we can say. Okay, so these basically help in the exchange of the gases. Okay, अब रेस्पिरेशन मेन चीज़ जब अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा था तो अपन ने क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है, ये होता ही क्यों है ये, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी को कुछ प्रोसेसेस करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, O2 की ज़रूरत होती है, एंड ऑल्सो टू रिलीज द CO2 जो कि सेल्यूलर एक्टिविटीज से CO2 बना है उसको रिलीज करने के लिए, और जो बाकी की एनर्जेटिक प्रोसेसेस हैं. ओके, उसमें हमको क्या चाहिए होता है, O2 की रिक्वायरमेंट होती है. एंड फॉर द सिमिलर रीजंस प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन. ओके, प्लांट्स को भी क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये भी अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं, बाय ब्रेकिंग डाउन दी सब्सटेंसेस. ओके, हमारा भी जो बॉडी है वो जनरली एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, बाय ब्रेकिंग डाउन सम सब्सटेंसेस, या बेसिकली अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूँ तो इट इज़ दी फूड. ओके, सिमिलरली प्लांट्स भी क्या करते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है या प्रोड्यूस होती है. ओके, उस सब में हम सबसे पहला जो प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी दी ग्लाइकोलिसिस. ओके, दैट विल बी दी ग्लाइकोलिसिस. ओके,
नाउ ग्लाइकोलिसिस इज व्हाट? सबसे पहला तो ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, ओके सबसे पहला क्या है, ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग या रिलीजिंग प्रोसेस। ओके नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इट इज अ 10 स्टेप रिएक्शन, इट इज अ 10 स्टेप रिएक्शन, ठीक है, इट इज अ 10 step reaction, and in this there is conversion of glucose into pyruvic acid into 2 molecules of पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर फर्दर ये जो पायरुविक एसिड है इसके क्या होते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड हमारी बॉडी में क्या करेगा, कुछ नहीं ना, तो इसका भी आगे प्रोसेस होता है। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, इट इज बेसिकली फ्रॉम द glucose to the formation of the pyruvic acid, लेकिन this pyruvic acid has further can further go through 2 processes, okay। एक तो हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एक हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में या जो भी कंडीशंस है उसमें अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो दिस पायरुविक एसिड विल अंडरगो दी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें ये जो पायरुविक एसिड है इट विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू दी वाटर एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर, ओके। लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशंस हैं, ठीक है, अगर एनएरोबिक कंडीशंस हैं तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। अगर एरोबिक कंडीशंस है तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, ओके। लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशंस है तो इट विल कन्वर्ट इनटू दी इथेनॉल या लैक्टिक एसिड, ठीक है, LA लिख रही हूँ, लैक्टिक एसिड, ओके। एनएरोबिक कंडीशंस का जो प्रोसेस होता है उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, स्टार बना के लिख रही हूँ। एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, okay। So now we are going to start the process of the glycolysis, okay। हम साइकिल के थ्रू ही देख लेंगे इसको। These are basically the enzymes involved, और इसी साइकिल में हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को देखेंगे। I hope it is visible to you, and even if it's not, I'll write it side by side, okay। ओके तो यहाँ पे साइड बाय साइड में लिखते भी जाऊंगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहला हमने कहा था कि दिस इज बेसिकली अ 10 स्टेप रिएक्शन, ठीक है, विच इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, ओके। जनरली जो भी चीज़ें होती है हमारी बॉडी में, जो भी रिएक्शंस है वो किसकी प्रेजेंस में, किसकी हेल्प से होती है, एंजाइम्स की हेल्प से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो 10 स्टेप रिएक्शन है वो उसको कौन कैटलाइज या कौन करने में हेल्प कर रहा है, हमारे एंजाइम्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, इट इज दी
द ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ओके, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-phosphate, ठीक है, द ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू 6-phosphate, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन में आप बुक्स पे ध्यान दीजिए डेफिनेटली, लेकिन अभी अपन इसको एक सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, ओके, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। जो ग्लूकोज है, ओके, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-phosphate, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर लगता है ये तो आपको पता होगा एक जनरल केमिस्ट्री से कि जिस कार्बन नंबर पे जो भी फंक्शनल ग्रुप या जो भी कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, ओके। तो ग्लूकोज अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ग्लूकोज अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ द फॉस्फोराइलेशन, एंड फॉस्फोराइलेशन से हमारा मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ग्लूकोज पे जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ 6 नंबर कार्बन पे, तो क्या बना, ग्लूकोज 6-phosphate, ठीक है। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन इज द हेक्सोकाइनेज, ठीक है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन इज द हेक्सोकाइनेज। ये मैंने साथ में इसलिए खोला है क्योंकि सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ लिख के नहीं बता पाऊंगी, ओके। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है क्योंकि जैसे यहाँ पे बात आई है फॉस्फोराइलेशन की, ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ दी फॉस्फेट ग्रुप, ओके। लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप आएगा कहाँ से, एटीपी से, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एटीपी कंज्यूम होगा, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट होने में एटीपी कंज्यूम होगा। तो यहाँ का स्टेप यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। एटीपी जो कंज्यूम और एनएडीपीएच वगैरह जो भी होंगे वो आई राइट इट डाउन हेयर, क्योंकि इतनी जगह नहीं मिलेगी, है ना, प्रोसेसेस लिखने के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी कंज्यूम होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, विच विल कन्वर्ट इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे एटीपी आया, यहाँ से एडीपी गया, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट से ये डाइफॉस्फेट हो गया क्योंकि एक फॉस्फेट कहाँ अटैच हो गया है, ग्लूकोज 6-phosphate की जगह, ओके। ये बना कैसे, फॉस्फेट के एडिशन से बना, ठीक है। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, हेक्सोकाइनेज, ओके। अब दिस ग्लूकोज 6-phosphate will convert into fructose 6-phosphate, ठीक है। ये जो ग्लूकोज 6-phosphate है, इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, फ्रक्टोज 6-phosphate। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो here the process that will occur will be isomerization, ठीक है, आइसोमराइजेशन, ठीक है। ग्लूकोज 6-phosphate क्या करता है, आइसोमराइजेशन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6-phosphate में, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, आइसोमरेज, ठीक है। यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, आइसोमरेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये आइसोमराइजेशन भी क्यों होता है, आई टेल यू दैट ऑल्सो, कि ग्लूकोज का जब अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है,
और ये आगे जो साइड चेन बनती है यहाँ पे 5th और 6th कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है उसमें क्या होती है, सिर्फ एक साइड चेन प्रेजेंट होती है ग्लूकोज पे, जिसपे क्या होगा, फॉस्फेट यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ग्लूकोज आइसोमराइजेशन करके फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज फ्रक्टोज हैज 2 साइड चेन्स, ठीक है। फ्रक्टोज में क्या होती है, 2 साइड चेन्स होती है, तो इसलिए उसके बाद क्या हो सकता है, इसमें एक और फॉस्फेट ऐड हो सकता है। इसलिए क्या होता है, ग्लूकोज अपना आइसोमराइजेशन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब दिस fructose will convert into fructose 1,6 biphosphate, ठीक है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। कैसे, विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। अभी मैंने बताया था कि इसका पर्पस ही ये था ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने का, कि भाई फ्रक्टोज के पास तो 2 चेन्स है साइड चेन्स, तो एक और फॉस्फेट अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का क्या हो गया, वापस से फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, ठीक है। अब ये जो कन्वर्ट हुआ है, ये अपन को नाम भी समझ आ रहा है कि एक फॉस्फेट कहाँ 1 नंबर कार्बन पे अटैच है और एक फॉस्फेट कहाँ अटैच है 6 नंबर कार्बन पे, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, और अगेन अगर फॉस्फोराइलेशन कर रहा है तो फॉस्फेट कहाँ से आएगा, एटीपी से। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेप है इस प्रोसेस का ये, ठीक है, यहाँ पे अगेन क्या होगा, एटीपी आएगा सॉरी एटीपी आएगा और एडीपी बाहर निकलेगा, ठीक है। एटीपी आएगा और एडीपी क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। और इस एंजाइम यहाँ पे इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, that will be the phosphofructokinase, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। यहाँ पे जो इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी दी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ओके। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 जो बिसफॉस्फेट है, वो क्या होगा, 2 कंपाउंड्स या 2 सब्सटेंसेस में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर फ्रक्टोज ये जो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये आप समझ लो कि 2 पार्ट्स में टूट गया, ठीक है, 2 पार्ट्स में ये क्या हो गया, टूट गया है, ओके। तो एक जगह बनाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, एक जगह ये क्या बनाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ओके, और दूसरी जगह बनाएगा ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। पी लिख रही हूँ है ना, जहाँ पे ये है वहाँ पे फॉस्फेट है, वहाँ पे क्या लिख रही हूँ, पी लिख रही हूँ, ओके। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 सब्सटेंसेस, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो चेन चल रही थी, इससे लिख देते हैं, यहाँ तक जो चेन चल रही थी, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी कितना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये किसके बनेंगे, 3 कार्बन के, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में क्या हुआ है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटा है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 2 कंपाउंड्स बनाएगा विद ईच हैविंग 3 कार्बन्स, ओके।
और ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। तो जो हाल यहाँ हो रहा है वही हाल आगे रिएक्शन का यहाँ से भी होगा, ठीक है। तो अपन अलग अलग रिएक्शंस क्यों लिखे दोनों के लिए, दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, क्योंकि एनीवे ये तो आपस में इंटरचेंजेबल ही है ना, तो अपन मान ही लेते हैं कि जब दोनों इतने ही सेम है तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के क्या बने, मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। और उसके बाद में अपन इन्हीं को लेके क्या करेंगे, रिएक्शन को आगे इमेजिन करेंगे, ओके। यहाँ पे जो एंजाइम यूज आ रहा है, पहली बात इसको 2 में तोड़ने के लिए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, द एंजाइम यूज इज द एल्डोलेस, ठीक है। द एंजाइम यूज और द एंजाइम इन्वॉल्व इज द एल्डोलेस, ओके। अब जो है यहाँ पे वापस से क्या होगा, जैसे अब अपन ने मान लिया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे वापस मैंने ये चीज लिख दी है कि 2 मॉलिक्यूल्स है, समझ लीजिए अपने पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ द, बिकॉज देयर विल बी द रिमूवल ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स, ओके। देयर विल बी रिमूवल ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ओके। और यहाँ पे क्यों ऑक्सीडेशन कह रहे हैं अपन इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन अपन भी यहीं पे, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, NAD+ आया और NADH प्लस H+ में कन्वर्ट होके गया, ठीक है। NADH प्लस H+ में कन्वर्ट होके गया, क्योंकि यहाँ से इस रिएक्शन से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हुए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन के बाद जो मैं कह रही हूँ कि जो कंपाउंड बनेगा या जो सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, दैट विल बी दी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जब भी क्या होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, तो हमेशा एक क्या होगा, एसिड फॉर्म होगा, हमेशा क्या होगा, एक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब भी क्या हो रहा है, हमारे एल्डिहाइड का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो अब इसकी जगह क्या फॉर्म हुआ, एक एसिड फॉर्म हुआ, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ, एक एसिड फॉर्म हुआ, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज दी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, और
नेक्स्ट स्टेप जो होगा अगेन, यहाँ पे अब देखो, जब यहाँ पे अपनी एनर्जी कंज्यूम हो गई है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार अपनी क्या हो गई, एनर्जी कंज्यूम हो गई। अब जो होगा यहाँ पे एनर्जी वापस रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, ठीक है, क्योंकि अब जो स्टेप है फॉर द कन्वर्शन ऑफ द 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें क्या हुआ, एक फॉस्फेट माइनस हो गया, ठीक है, पहले 1 और 3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 नंबर कार्बन पे क्या बचा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे जो ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है, जो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, उसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के साथ साथ इसमें क्या ऐड होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, इसमें 3 नंबर पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, अब यहाँ पे 1 नंबर पे भी कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन में जब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आया एडीपी, ओके, यहाँ पे आ एडीपी रहा है, लेकिन वापस बाहर क्या जाएगा, एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ओके, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, देन इट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू, it will then further convert into a 2 carbon compound। इतने टाइम से अपन किस पे चल रहे हैं, 2 molecules of these 3 carbon compounds, ठीक है, 2 molecules of these 3 carbon compounds, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं इन सबके, ठीक है, now it will convert into a 2 carbon compound, ठीक है, now it will convert into a 2 carbon compound, that is 2 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate, ठीक है, 2 molecules of 2 phosphoglycerate, ठीक है, then it will, this for 2 phosphoglycerate will further go under the enolation, ठीक है, it will further go under the process of the enolation, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ, now this will further go under the process ऑफ द इनोलेशन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, H2O एलिमिनेट होगा, ठीक है, ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, ठीक है, इट विल फर्दर गो अंडर द प्रोसेस ऑफ द इनोलेशन, जिसमें क्या हो रहा है, फर्दर H2O एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, और H2O के एलिमिनेट होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायुरेट में, PEP, फॉस्फोइनॉल पायुरेट में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, फर्दर एटीपी का रिलीज होगा, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा इस कंपाउंड का, ठीक है, तो फर्दर यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा, एटीपी आएगा, नहीं सॉरी एडीपी आएगा और एटीपी बाहर जाएगा, एंड फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, पायुरविक एसिड, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू द पायुरविक एसिड, ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायुरविक एसिड, और ये सब अब यहाँ पे कितने, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ तक ये 3 कार्बन है,
को एक बार ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, ठीक है। दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ओके। अब एंजाइम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हेक्सोकाइनेस हम देख चुके थे, ठीक है। आइसोमेरेज हम देख चुके थे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस देख चुके थे, एल्डोलेस देख चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्जन ऑफ दी glyceraldehyde 3-phosphate to the 1,3-bisphosphoglycerate is the glyceraldehyde dehydrogenase, okay, glyceraldehyde dehydrogenase, glyceraldehyde dehydrogenase, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, ओके। जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें क्या होता है 1,3-bisphosphoglycerate is converting into 3-phosphoglycerate, ठीक है। द एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन विल बी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ठीक है। And the reaction of conversion of the 3-phosphoglyceric acid to 2-phosphoglycerate will be catalyzed, or the enzyme responsible for this reaction will be phosphoglycerate म्यूटेज, ठीक है। ऊपर क्या है काइनेज है, नीचे क्या है म्यूटेज है, ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज द इनोलेज वाली रिएक्शन, ओके, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द 2-phosphoglycerate इनटू 2-phosphoenol pyruvate, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द इनोलेज, ओके, एंड द लास्ट स्टेप विल बी कैटलाइज्ड बाय द pyruvate kinase, ठीक है। द लास्ट रिएक्शन विल बी कैटलाइज्ड बाय द pyruvate kinase, ओके। तो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है द 1 molecule of glucose is converting into 2 molecules of the pyruvic acid, ओके। एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेंगे जल्दी से कि ग्रीन ले लेते हैं अगर कुछ ऐड करना हुआ तो। सबसे पहले ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेस, साइड में हो जाती हूँ मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेस, ठीक है, इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोज विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द phosphorylation, okay, and by this process it will convert into glucose 6-phosphate, which is again a 6-carbon compound, okay. It will then undergo the process of the isomerization with the help of the enzyme isomerase, and it will further convert into fructose 6-phosphate, ठीक है। Now the fructose 6-phosphate will again undergo the process of the phosphorylation, okay, with the help of the enzyme phosphofructokinase. This phosphofructokinase will convert the fructose 6-phosphate into the fructose 1,6-bisphosphate, okay. Then the enzyme aldolase will break down the fructose 1,6-bisphosphate into 2 compounds or 2 substances that are the dihydroxyacetone phosphate and the glyceraldehyde 3-phosphate, okay. These 2 compounds are interchangeable or interconvertible with each other, okay. So here we assume कि जो यहाँ पे रिएक्शन होगी वहीं इसकी भी रिएक्शन होगी, ठीक है। एंड में दोनों में क्या बनेगा पायरुविक
एसिड बनेगा. ओके, तो वी अज्यूम्ड दैट वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड बिकॉज एज दे आर इंटर कन्वर्टेबल एंड इंटरचेंजेबल. तो वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड है, क्योंकि ये हो बात तो ये एक ही है ना, अब अपन को समझ में आ गया है. ठीक है, नाउ the 2 molecules of the glyceraldehyde 3-phosphate will undergo the process of the oxidation, okay, and also there will be addition of the inorganic phosphate in the presence of the enzyme glyceraldehyde dehydrogenase. Okay, now this will convert it into the 1,3-bisphosphoglyceric acid. ठीक है, it will convert the glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-bisphosphoglyceric acid. Okay, now this 1,3-bisphosphoglyceric acid will further I would say undergo the process of the dephosphorylation. Okay, तो उसमें क्या होगा कि एक फॉस्फेट ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड. ओके, एक फॉस्फेट ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड, सो ADP will come and ATP will be released. Okay, sorry. Now this 1,3-bisphosphoglyceric acid by the elimination of one phosphate group will convert into the 3-phosphoglyceric acid. ठीक है, 3-phosphoglyceric acid, क्योंकि 1 नंबर पे जो था वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, नाउ 3-phosphoglyceric acid will be formed. Now this 3-phosphoglyceric acid with the help of the enzyme phosphoglycerate mutase, ठीक है, will convert into 2-phosphoglycerate. ठीक है, it will again undergo the isomerization process. Okay, और ये क्या हो जाएगा, 3-phosphoglyceric acid से 2-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2-phosphoglycerate से H2O का एलिमिनेशन होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इनोलेशन. ओके, एंड इट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम इनोलेज. Okay, now this enolase will convert it into the 2-phosphoenol pyruvate. ठीक है, that is the PEP. Okay, 2 molecules of phosphoenol pyruvate with form. ठीक है, which will further undergo the dephosphorylation process in which ADP will come and again ATP will be released. Okay, so then further it will convert, it will be converted into the 2 molecules of the pyruvic acid in the presence of the pyruvate kinase. ठीक है, ये क्या है, हमारा स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस के. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात, अब एक बार ATP और NADPH को डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारा फर्स्ट, ग्रीन से ही लिख रही हूँ है ना, जो हमारा फर्स्ट ये वाला प्रोसेस है फर्स्ट, और जो हमारा थर्ड है, ठीक है, थर्ड वाली जो रिएक्शन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ATP कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हमारा ATP कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, वहीं जो हमारा 6th स्टेप है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो हमारा 6th स्टेप है और जो हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है, 6th 7th 8th और 9th. ठीक है, 6th और 9th स्टेप पे हमारा क्या हो रहा है, ATP रिलीज हो रहा है. फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे ग्रीन पेन से यहां लिख रही हूं. ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप ATP कंज्यूम्ड. ठीक है, whereas in the 6th and 9th step ATP is released. ठीक है, ATP is released. ओके, और यहाँ पे अगेन अगर अपन देखें कि जो 5th स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे 5th स्टेप में क्या हो रहा है, NADPH प्लस H प्लस भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली अवर प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. ओके, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर रिएक्शंस. ओके, थैंक यू.